घने और विशाल जंगल के बीचों बीच एक शक्तिशाली शेर रहता था, जिसे दूर दूर तक जंगल का राजा कहा जाता था। उसकी शाही अयाल सुनहरे झरने की तरह लहराती थी और उसकी दहाड़ घने पेड़ों के बीच मीलों दूर तक गूंजती थी। यह शेर सिर्फ कोई साधारण शासक नहीं था, वह निडर और न्यायप्रिय था और उसकी तीव्र दृष्टि के नीचे हर प्राणी उसका सम्मान करता था। एक उमस भरी दोपहर, जब सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों के बीच से झांक रही थीं, जंगल के सारे जानवर नदी के किनारे इकट्ठा हुए। शेर ने उन्हें एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए बुलाया था। बंदर, जो अपनी बुद्धिमत्ता और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था, ने जंगल के पानी की आपूर्ति में कमी का पता लगाया था। कई छोटी नदियां सूख चुकी थीं और मुख्य नदी भी सिकुड़ने लगी थी। इस खोज से चिंतित होकर उसने इस समस्या को राजा के सामने रखा। हम क्या करें महाराज? डरी हुई हिरनी ने पूछा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चिंता झलक रही थी। शेर, जो चट्टान पर शान से बैठा था, अपने प्रजाजनों को गौर से देख रहा था। उसके मन में पुरखों की सुनाई कहानियां घूमने लगीं। अंततः उसने गहरी और सशक्त आवाज में कहा, हमें इस समस्या के स्रोत का पता लगाने के लिए यात्रा पर जाना होगा, इससे पहले कि हमारा घर सूख जाए। शेर ने बहादुर और चतुर तेंदुए को इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए चुना। उनके साथ फुर्तीला बंदर और समझदार कछुआ भी इस अभियान में शामिल हुए। अगली सुबह अभियान दल यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा कठिन थी, जिसमें खतरनाक रास्ते और अप्रत्याशित चुनौतियां थीं। उन्होंने ऐसे जानवरों से भी मुलाकात की जो इसी समस्या से जूझ रहे थे, और सब ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। कई दिनों तक जंगल के दुर्गम रास्तों पर चलने के बाद उन्होंने पाया कि गिरे हुए पेड़ों और मलबे के कारण पानी का प्रवाह रुक गया था। सभी जानवरों ने एकजुट होकर मेहनत की और इस बाधा को हटा दिया। धीरे धीरे नदी फिर से बहने लगी और जंगल में जीवन लौट आया। जब अभियान दल वापस लौटा तो जंगल के सभी जानवरों ने जश्न मनाया। शेर ने इस खबर को सुनकर अपनी गर्जना से खुशी व्यक्त की, जिसकी गूंज पूरे जंगल में फैल गई। अपने विवेकपूर्ण और न्यायप्रिय नेतृत्व से शेर ने न केवल अपने घर को बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि वह केवल बल के कारण नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और न्यायप्रियता के कारण जंगल का सच्चा राजा है।